मेरा बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब मेरे दोस्तों, एक होता है अब्बा और एक होता है बच्चा, ठीक है। तो मैं हो गया अब्बा और आप हो गए बच्चे। तो मैं अगर फिक्स एसेट हूँ तो आप हैं डेप्रिसिएशन, मैं अगर डेटर तो आप अलाउंस, मैं अगर लोन तो आप इंटरेस्ट। तो आज हम कौन सा अब्बा देख रहे हैं? लोन अब्बा और इसका इंटरेस्ट बच्चा। अब ये जो अब्बा है ये अपना भी हो सकता है, पराया अब्बा भी हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब लोन टेकन भी हो सकता है, लोन गिवन भी हो सकता है। लोन टेकन है तो बोरिंग है और लोन गिवन है तो एसेट है। 1 साल के लिए डील है तो करंट है, 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए डील है तो नॉन करंट है। अब लोन तो अब्बा है, सिंपल है, जब लेंगे उस वक़्त का रेट और जब बैलेंस शीट डेट आएगी उस वक़्त का रेट और जब इसको पे करेंगे उस वक़्त का रेट। और अगर इन्वेस्टमेंट की है तो जिस दिन लोन देंगे उस दिन का रेट, बैलेंस शीट का रेट और जिस दिन लोन हमें वापस आएगा उस दिन का रेट। अब इसके साथ लिंक बनता है इंटरेस्ट का, इसके साथ लिंक बनता है इंटरेस्ट का। लोन वंस अपॉन अ टाइम आइटम है और इंटरेस्ट एवरीडे आइटम है। जब आप आर्टिकल्स पे जाएंगे तो प्रैक्टिकली देखेंगे कि ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो सैंक्शनड लोन कम यूज़ करती हैं और रनिंग फाइनेंस ज़्यादा। अब रनिंग फाइनेंस क्या होता है? R1 में बताया था जनरल बोरिंग। जनरल बोरिंग एक इसका आर्टिफिशियल नेम है, वो बोरिंग कॉज के लिए हम बनाते हैं। असल में ये क्या है? रनिंग फाइनेंस, एक्सपोर्ट रीफाइनेंस। ये रनिंग फाइनेंस बैंक ओडी भी कहलाता है और हमें पता है बैंक ओडी पर इंटरेस्ट जब तक लगेगा जब तक नेगेटिव बैलेंस है। जैसे ही पॉजिटिव होगा इंटरेस्ट चार्ज होना रुक जाएगा। अब ये नेगेटिव कब होता है? जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो अपनी एक्सपोर्ट एडवाइस देकर, एक्सपोर्ट इनवाइस देकर हम इनसे लिमिट ले लेते हैं। फिर एलसी डॉक्यूमेंट जो होते हैं एक्सपोर्ट के वो बैंक को दे देते हैं। बैंक हमारे बिहाफ पर बाहर से पैसे कलेक्ट कर लेता है। जिस दिन इनवाइस हमारे अकाउंट में आ जाती है उस दिन नेगेटिव बैलेंस से पॉजिटिव बैलेंस हो जाता है और इंटरेस्ट चार्ज होना बंद हो जाता है। तो इंटरेस्ट ओवर द टाइम है और लोन पॉइंट इन टाइम है। ये दोनों वर्ड्स बड़े क्लियरली यूज होते हैं। IFRS 15 रेवेन्यू के चैप्टर में हमारा लास्ट चैप्टर है, इंशाल्लाह जिंदगी रही आफियत रहे। तो लेकिन लोन पॉइंट इन टाइम है, इंटरेस्ट ओवर द टाइम है। लोन पॉइंट इन टाइम है, इंटरेस्ट ओवर द टाइम है। पॉइंट इन टाइम और दूसरा ओवर द टाइम। तंग जो करेगा आपको वो इंटरेस्ट करेगा, लोन तंग नहीं करेगा। आपको क्या तंग करेगा? इंटरेस्ट। क्या तंग नहीं करेगा? लोन। लोन नहीं तंग करेगा। अब इंटरेस्ट के लिए स्टैंडर्ड ने 2 इजाज़तें दी हैं। एक इजाज़त उसने क्या दी है? इंटरेस्ट की अक्रूवल होती है या कैलकुलेशन होती है पूरे साल। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है पूरे साल, क्योंकि डेली बेसिस पर कैलकुलेट हो रहा होता है। तो वो कहते हैं इसके लिए रेट आप यूज करें एवरेज। इसके लिए रेट यूज करें एवरेज। पूरे साल के जो एक्सचेंज रेट्स हैं उनकी क्या बना लें? एवरेज बना लें। क्योंकि ऐसे तो बड़ा डिफरेंट होगा, रोज इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है फॉरेन करेंसी में और रोज जो है आप उसको एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करके पाक रुपी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये तो आपका एक डिपार्टमेंट पूरा दिन क्या करता रहा करेगा? यही कैलकुलेशन करता रहा करेगा। तो वो कहते हैं भाई इससे जान छुड़ाएं, पूरे साल का एवरेज रेट कैलकुलेट कर लें। पूरे साल का फॉरेन करेंसी का इंटरेस्ट आ जाएगा, पूरे साल का एवरेज रेट लेकर उससे पाक रुपी में कन्वर्ट कर लें। कुछ लोगों ने कहा भाई ये अक्रूवल पास कब होती है? उसने कहा साल के आखिरी दिन। तो कहता फिर एवरेज क्यों कैलकुलेट कर रहे हो? इंटरेस्ट के लिए कौन सा रेट ले लो, साल के आखिरी दिन जो प्रीवेल कर रहा है।
क्योंकि आपने अक्रूवल पास करनी है साल के आखिरी दिन, तो रेट भी ले लो साल के आखिरी दिन। इस पर दो तरह के बिजनेस बन गए, एक वो जो इंटरेस्ट पर एवरेज रेट लगा देते हैं एक्सचेंज का, एक वो जो इंटरेस्ट पर साल का आखिरी दिन का एक्सचेंज रेट लगा देते हैं। दोनों एक्सेप्टेबल है, कोई इशू नहीं है, दोनों एक्सेप्टेबल हैं, कोई इशू नहीं है। अब जो मैं आपके साथ काम करने लगा हूं, इसने आपके R2 में 3 चैप्टर्स में यूज होना है इस कैलकुलेशन में, लेकिन मैं इसकी एक कैलकुलेशन करवाऊंगा, 2 कैलकुलेशन में उठाकर रखूंगा अगले 2 चैप्टर्स के लिए, ताकि बहुत ज़्यादा बोरिंग ना हो जाए, हर चैप्टर में कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड बात चलती रहे। FAR1 बोरिंग कॉस्ट, पहला लेक्चर, पहले लेक्चर का तकरीबन कोई 30 मिनट के बाद की कहानी सेमी एनुअली इंटरेस्ट भी होता है, और पहले 30 मिनट एनुअली होता है। R2 में आके क्वार्टरली भी आ जाएगा, तो या तो आपकी अरेंजमेंट होंगी एनुअल इंटरेस्ट, या हाफ ईयरली, या क्वार्टरली। याद है वो पॉइंट? तो जैसे जैसे रीपेमेंट होगी वैसे वैसे बैलेंस क्या होता रहेगा, चेंज। एसेट है तब भी चेंज होगा, लायबिलिटी है तब भी चेंज होगा। इंटरेस्ट इनकर्ड अर्न्ड इज अ फुल ईयर कंटिन्यूअस प्रोसेस। So for interest incurred earned we will use average rate. Moreover in this chapter 5 column schedule will be क्या बनाएंगे, 5 कॉलम का शेड्यूल। ये 5 कॉलम शेड्यूल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में भी यूज होगा, आगे आ जाए भाई साथ हो जाए। और ये 5 कॉलम शेड्यूल साथ हो जाए भाई, और ये 5 कॉलम शेड्यूल जो है ये लीज में भी यूज होगा, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। अंसारी ने क्या लिया, मुझे ही फंसाना, किससे लिया? बड़े आज तुम खिले खिले आए हो, खैर है, नॉर्मल आए हो। नॉर्मल तो तू है ही नहीं बेटा, ना नॉर्मल नहीं रहा तू, जब से इतने दर्द पड़े आप पे आप नॉर्मल है ही नहीं। अब अंसारी ने लोन लिया $1000 का, इसे भी तो सलामी देनी पड़ेगी ना चिट्टे को, 1/1/19 को। रेट क्या है? इस अफेक्टिव रेट को कहा करेंगे, आप पढ़ा लो, खर्चा या कमाया। क्या कहा करोगे? कमाने का रेट या खर्चे का रेट कहा करेंगे। पर एनम लोन विल बी रीपेड इन 5 इक्वल, कितना है? 250 ईच स्टार्टिंग फ्रॉम, ये क्या है? रेलिवेंट एक्सचेंज रेट्स आर एज फॉलो। लोन विल बी रीपेड इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 250 ईच स्टार्टिंग फ्रॉम, इसका मतलब है ईयर एंड। तो भी ये भी हो सकता है ईयर स्टार्ट हो जाए ईयर एंड हो जाए, दोनों पॉसिबिलिटीज होती हैं। ये भी हो सकता है सेमी एनुअली हो जाए, ये भी हो सकता है क्वार्टरली हो जाए। कितनी इंस्टॉलमेंट्स दोगे? 5। एक कितने की है? तो अंसारी अगर 250 की 5 इंस्टॉलमेंट देगा तो अंसारी अहमद को कितने देगा? अंसारी ने लिया कितना? अंसारी के सर पे गंज निकला हुआ है जी, निकला हुआ है, इसमें तो दूसरी राय कोई नहीं है। लेकिन आजकल गंज भी फैशन बन गया, बालों वाली सरकारें जो है ना वो अपने आप को गंजा करवा रही हैं। नहीं, वो नेचुरल ब्यूटी है, ये तो तुम लोग आर्टिफिशियल ब्यूटी कर सकते हो, हम तो नेचुरल लोग हैं। अब लिया लोन कितना? 1000, वापस कितना किया? 1250। तो 250 क्यों ज्यादा दिया? इंटरेस्ट दिया। 250 क्या दिया है? इंटरेस्ट दिया। अच्छा, QM में टीचर ने सिखाया था एक सिंपल इंटरेस्ट होता है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। क्वेश्चन साइलेंट हो तो गोली मार लें अपने आप को, बेटा गोली मार लें, आप जीने के काबिल नहीं है।
लेकिन पूरे सीए में क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। यार अहमद को बुलाएं जल्दी से। पूरे सीए में क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो बोलो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। यहां तक ओके हो गया। लोन कब लूंगा? पहली किस्त कब दूंगा? दूसरी किस्त, तीसरी किस्त, चौथी किस्त। ठीक है। इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होता है या आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर? जी, आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर। अब जैसे जैसे पेमेंट करूंगा तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या होता जाएगा? तो फिर इंटरेस्ट का रेट काम कौन कह रहा है? इंटरेस्ट का रेट और इंटरेस्ट की अमाउंट। ठीक है। अब इसने क्या कहा है? 5 कॉलम एक वर्किंग करेंगे। क्या करेंगे? 5 कॉलम एक वर्किंग करेंगे। लो जी, ये है वो 5 कॉलम वर्किंग। 5 कॉलम वर्किंग। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, पूरे सिलेबस में बार बार ये काम होगा। अब बताएं जी, 1/1/19 को कितने का लोन लिया? 1000। हर महीने, हर साल इंस्टॉलमेंट कितनी अमाउंट की देंगे? जी मेरे बच्चों, 1000 पे रेट लगाएं, इंटरेस्ट का रेट लगाएं 1000 पे। कोई बच्चा ऐसा ना हो जो काम ना कर रहा हो। 79.31। अब 250 में इंटरेस्ट कितना है भाई? 250 में इंटरेस्ट कितना है? तो फिर प्रिंसिपल कितना है? बोले भाई 170 साल के एंड में प्रिंसिपल कितना आउटस्टैंड है? 1000 माइनस 170 करें, 829.31। याद रखिएगा, ये जो बैलेंस कॉलम होता है ये किसका होता है? प्रिंसिपल का। किसका होता है? प्रिंसिपल का। 1000 में से 250 माइनस नहीं करने, क्योंकि 250 में तो इंटरेस्ट भी शामिल है। लाइक विद लाइक होता है बेटा। आपका इंस्टॉलमेंट कितना गया? 250। उसमें इंटरेस्ट कितना है? 79.31। 250 में से ये माइनस करें, 170.69। R1 बोरिंग कॉस्ट, अंदाजे ब्याह, हकीकत। जब हकीकत हुआ करती थी तो इंटरेस्ट भी जाया करता था और प्रिंसिपल भी जाता था। पेमेंट ज्यादा होती थी, लेकिन लोन में से क्या माइनस करते थे? प्रिंसिपल का जाना। लोन में से क्या माइनस करते थे? प्रिंसिपल का जाना। कैश फ्लो का एक पास पेपर, आई थिंक सो लियाकत था या संडे लिमिटेड था, उसने लोन और इंटरेस्ट दोनों पे किए थे और उसने हमें मर्ज करके दे दिया था। हमने अकाउंट बनाकर अलहदा अलहदा किया था कि लोन में से इतना गया है, इंटरेस्ट इतना गया है। फिर लोन अकाउंट में हमने पूरी अमाउंट नहीं लिखी थी,
वो लिखी थी जो प्रिंसिपल गया है। इसलिए जब मैं R1 में जाऊं तो आपने मेरे साथ जाना है, ये नहीं कहना अंसारी तू होके आ, हम यही इंतजार कर रहे हैं। और अगर उससे पीछे इंट्रो में लेके जाऊं तो मेरे साथ जाना है। जिस बच्चे को ये आर्ट आ गया वो आज भी बैठकर किसी भी फ्री लॉन्सिंग साइट पे जाकर आराम से अपने लिए पैसे कमा सकता है। आप क्या कर रहे हैं, पिछला पढ़ते जा रहे हैं और उसे भूलते जा रहे हैं। आज चार्टर्ड अकाउंटेंट 4 जगह से पैसे कमा रहा है। इतनी डिमांड बढ़ी हुई है चार्टर्ड अकाउंटेंट की, इतनी डिमांड बढ़ी हुई है। लेकिन कौन? जो एक्टिव है, जो एक्टिव है। चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, एक्टिव भी है। तो डल चार्टर्ड अकाउंटेंट ना बनना, जहां बैठे बस वहीं बैठ कर जिंदगी वहीं गुजार दी। एक्टिव होकर जिंदगी गुजारो। अब इस लेवल पे हो कि फ्री लॉन्सिंग करके पैसे कमा सकते हो आराम से। कंप्यूटर आपका मेरे से ज़्यादा अच्छा स्ट्रांग है। वक्त मत जाया करो, वक्त मत जाया करो। आई कैब ने तो वैसे ही मज़ा कर दिया आपको कि सारा सीए करो, उसके बाद चाहे आर्टिकल्स कर लो। अब कोई बच्चा वेट नहीं करेगा कि यार मैं आर्टिकल कर लूँगा तो फिर पैसा कमाऊँगा। बंदा कंप्यूटर पे बैठे मैक्सिमम 1-2 महीने में वो काम सीख लेता है कि यार ये पढ़ाई हुई चीज़ें सर ने जो की हैं सारी अकाउंटिंग में, इसे कैसे मैंने अप्लाई करना है कंप्यूटर पे। अपवर्क पे जाके रजिस्ट्रेशन करवाओ, मेरे ख्याल 2, 4, 5, 10 हज़ार में रजिस्ट्रेशन हो जाती है, अकाउंट खुल जाता है। वहाँ पर जाके बिडिंग करो, छोटी मोटी असाइनमेंट तुम्हें मिलना शुरू हो जाएंगी। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा अकाउंट वैसे ही अपलोड होता चला जाएगा, फिर कमाओ सुकून से। 10-10 लाख रुपए चार्टर्ड अकाउंटेंट शाम में बैठ के कमा रहा है फ्रीलांसिंग में अपवर्क से। लेकिन क्या, पहले लगानी पड़ती है। या तो इस मुसीबत को बेकार कामों के लिए इस्तेमाल कर लो, या इस चीज़ को अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल कर लो, पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल कर लो। चलो अल्लाह हमें समझ दे। अब ये कितनी देर में फीड कर दोगे? कर लो सब, जल्दी करो। इंटरेस्ट हमेशा किस पे कैलकुलेट करोगे बेटा? प्रिंसिपल पर। किस पर? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मीन बैलेंस। ये बैलेंस प्रिंसिपल का ही है बेटा। बना दिया बेटा? बोलो बेटा। हेलो हेलो। आइंदा नो हुरैरा इस वक्त आपका दोस्त नहीं है, स्टूडेंट है। आइंदा नो बेटा, आखिरी दफ़ा हुआ ही। बोलो भाई। 65.77। 250 में से माइनस करो। 184. बैलेंस में से ही माइनस करो। 645.08। मल्टीप्लाई करो। 50। शाबाश। 250 में से माइनस करो। 198. शाबाश। 645 में से ये माइनस करो। 446. वेल डन, शाबाश। मल्टीप्लाई करो। शाबाश। माइनस करो 250 में से। 61। माइनस करो 446। रेट कैलकुलेट करो। 250 में से माइनस करो।
मे भी ऐसे नहीं होगा जैसे आप कर रही हैं। आप क्यों नहीं कैलकुलेट कर रही हैं? कर लिया। अब माशाल्लाह आप नाश्ता कर रही हैं। कीप इट अप, शाबाश शाबाश मेरा बेटा, कीप इट अप। बोले 231.63 और बैलेंस 0। शॉपर वाली सरकार ने हमारा नहीं शॉपर खोला है इस दफा। शॉपर किधर है? अच्छा चलो, लो भाई ये बन गया टेबल। ये हम पूरे FR2 में टेबल बनाएंगे, इसको आपने ध्यान से जहन में रखना है। अब मेरे बच्चों क्वेश्चन को सामने ला रहा हूँ, टेबल आपके पास मौजूद है। टेबल तो उसने हमसे पूछा ही नहीं था, उसने तो हमसे क्या पूछा है? जनरल एंट्रीज एंड एक्सट्रैक्ट्स 19 का और 20 का। बनाएं जी जनरल एंट्रीज, 1 मिनट दे रहा हूँ। जनरल एंट्रीज बना लें प्लीज। लोन लिया है या दिया है बेटा? लिया है। एंट्री बोले। बैंक डेबिट। कितना लोन लिया था? $1000 पूरा बोला करें। और हम गरीब कहाँ बैठे हुए हैं? पाकिस्तान में। पाक रुपी कौन सी करेंसी है? और डॉलर। आंसर किस करेंसी में आना है? मल्टीप्लाई करूं डिवाइड करूं? मल्टीप्लाई कितने से? आंसर ओके हो गया। यहां तक कोई इश्यू तो नहीं? अब हमने क्या क्या इंटरेस्ट के लिए कौन सा रेट लेंगे? 2019 का एक्सचेंज रेट का एवरेज रेट क्या है? अब एवरेज रेट वहां लेना है जहां क्या हो रहा हो, एक ही सेम आइटम बार बार अकर हो रही हो। हर रोज क्या कैलकुलेट हो रहा है? इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। अब ये फ्रीक्वेंट मूवमेंट हो गई। क्या हो गई? बार बार की कैलकुलेशन से अवॉइड करने के लिए साल का एवरेज रेट ले लेंगे। कितना है? 16.40। इंटरेस्ट एक्सपेंस है या इनकम? एंट्री बोले। कितना इंटरेस्ट था? बोले भाई 79 पॉइंट। रेट बोले 16 पॉइंट। कितना बना? और अगर मैं अक्रूवल पास करता तो क्या एंट्री पास करता? इंटरेस्ट डेबिट इंटरेस्ट। अब सुनो, R2 में आप इन दोनों में से कुछ भी नहीं क्रेडिट करेंगे। R2 में आप इसकी जगह क्रेडिट करेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लोन क्रेडिट। तीन टॉपिक में। कौन से तीन टॉपिक? IS 21, नंबर 2 IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, IFRS 16 लीजेस। इन तीनों में इंटरेस्ट की एंट्री पास करते हुए आप किसे डेबिट करेंगे? इंटरेस्ट एक्सपेंस को। किसे क्रेडिट करेंगे? लोन। ओके हो गया। 31/12/19 को आपने पे की किस्त पे की। कितनी पे की? 250। कितनी पे की? 250। बैंक एक हकीकत है भाई, बैंक एक हकीकत है। तो बैंक क्या हो गया भाई? बैंक क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। कितनी किस्त दी है आपने जी? 250। रेट बोले। एवरेज लगाऊं या साल का आखिरी दिन? साल का आखिरी दिन। साल के आखिरी दिन का रेट बोले भाई 17। पहली करेंसी में आंसर आना है, मल्टीप्लाई कर दो। कितना बना?
किसे डेबिट कर दो? लोन को। किसे डेबिट कर दो? अब बताइए इस 250 में क्या क्या था? प्रिंसिपल भी था, इंटरेस्ट भी था। इधर देखिए जरा, नैला R2 नहीं बन के जाना, ऐसा R2 बन के जाना है आर्टिकल्स वाले भी पूछे हाँ यार कैसी तैयारी करके आया भाई तू, चीज क्या है? क्योंकि 60% CFAM में R2 है, सिर्फ 40 का नया एडिशन आएगा। तो अगर चाहो कि पहली अटेम्प्ट में CFAM की रिपोर्टिंग निकल जाए तो R2 को ध्यान से पढ़ो। और ये भी मार्केट का रूमर है जी फाइनल पहली अटेम्प्ट में नहीं होता है, ऐसी बोंगियां मारी हुई है। अब देखना, प्रिंसिपल पे लोन क्रेडिट हुआ, इंटरेस्ट पे भी लोन क्रेडिट हुआ, तो इस 250 में प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी है, तो दोनों के लिए किसे डेबिट कर दिया? लोन को डेबिट कर दिया। अब अलहदा करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस 250 में प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी है। 31/12/19 को कोई लोन आउटस्टैंडिंग है या सारा चला गया? आउटस्टैंडिंग है। अगर आउटस्टैंडिंग है तो वो एक लायबिलिटी है। अगर लायबिलिटी है तो मॉनिटरी लायबिलिटी है क्योंकि फ्यूचर में पे करना है और डिटरमिन्ड अमाउंट में पे करना है। तो फिर इस लोन पर एक्सचेंज गेन एक्सचेंज लॉस आएगा। कौन सा वाला आएगा? रीअसेस वाला। कौन सा वाला? कौन सा वाला आएगा? देखें जरा, लोन अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लोन अकाउंट। हम कहाँ बैठे हुए हैं? नहीं, किस मुल्क में है? जब तक क्वेश्चन साइलेंट है आपने यही अज्यूम करना है कि आपके रिकॉर्ड्स किस करेंसी में बन रहे हैं? पाक रुपी में। लोन का ओपनिंग कितना था? 0। अब लोन डॉलर में बनाऊं या पाक रुपी में? पाक रुपी में। लोन कब लिया? लोन लेने की एंट्री बोले। बैंक डेबिट। कितनी अमाउंट थी? 16,000। कितना लोन लिया था? रेट क्या लगाया था? फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस को क्या किया था? और लोन कितना इंटरेस्ट था? 1300। फिर कुछ पेमेंट की थी, लोन डाउन डेबिट, बैंक डाउन क्रेडिट। कितना पे किया था? 250 के इस रेट पर कितना बना था? यहां तक किसी बच्चे बच्ची को इशू हो तो पूछ ले। साल के आखिरी दिन कितना लोन आउटस्टैंडिंग है? भाई कितना लोन आउटस्टैंडिंग है? जाके ध्यान से देखें। 829 साल के आखिरी दिन रेट कितना है? 17। मल्टीप्लाई करें। 14098। बड़ी साइड देखें कौन सी है? क्रेडिट है ना, तो मैं अपने आप को मारता हूं या तुम्हें मारता हूं? टोटल करें। 18348। सामने भी 18348।
कितना डिफरेंस है? 1048। ये क्या है? एक्सचेंज गेन है, तो मैं भी उठ के जाऊं, एक्सचेंज लॉस। नॉलेज पर्पस के लिए सोच के बताना, 30 सेकंड सोचना है। ये जो एक्सचेंज लॉस है, ये एक आइटम है या दो आइटम्स का कॉम्बिनेशन है? दो आइटम्स का कॉम्बिनेशन है। एक वो लोन जो रुक गया, एक वो लोन जो पे हो गया। क्यों? क्योंकि लोन बुक हुआ था 1/1/19 को। जब 31/12/19 को किस्त पे की, तो हमने क्या कहा था? जब एक्चुअल पेमेंट हुआ करेगी, एक्सचेंज गेन लॉस आया करेगा। जब बैलेंस शीट डेट पर रीअसेस होगा, तो गेन लॉस आएगा। आपके R2 के लेवल पे इसे तोड़ना आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए याद रखना ये एक चीज का रिजल्ट नहीं है। जो रीपे हो गया उसका इफेक्ट भी इसमें शामिल है, और जो बैलेंस शीट पे आउटस्टैंडिंग है उसका इफेक्ट भी शामिल है। अब यही लोन ये एंट्री हमसे पास करवाएगा, क्योंकि अभी तक देखे ऊपर ये एंट्री पास नहीं हुई। अब ये एंट्री पास करवा दे मुझे। क्या एंट्री पास करूं? एक्सचेंज लॉस डेबिट और लोन क्रेडिट कितने से? 1048। अगर मैं अपने बच्चे बच्चियों को कहूं कि 20 आप मुझे बना दें एंट्रीज का, तो बना देंगे? कितनी देर लेंगे? 2 मिनट ले लें 2 मिनट। अच्छा बेटा, सॉरी, माजरत। जी, और लोन के लिए स्पेसिफिक रेट देना है, क्योंकि लोन पॉइंट इन टाइम है और इंटरेस्ट ओवर द टाइम है। ओवर द टाइम के लिए एवरेज, पॉइंट इन टाइम के लिए एक रेट। मैंने, आपने ध्यान से बात नहीं सुनी। मैंने कहा इंटरेस्ट की कैलकुलेशन पूरे साल होती है। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन पूरे साल होती है। पूरे साल होती है तो इंटरेस्ट के लिए क्या ले रहे हैं? एवरेज रेट। ऑल दो स्टैंडर्ड हमें क्लोजिंग रेट की भी इजाज़त देता है। जी नहीं, हमारे अकाउंट से जो ओडी का इंटरेस्ट है वो डेली बेसिस पर या प्लस हो रहा होता है या माइनस हो रहा होता है हमारे अकाउंट में। इसलिए जो बेटा रनिंग फाइनेंस का लेजर आप जाके आर्टिकल्स पे देखेंगे, आपको वो इतने इतने रजिस्टर्स नज़र आएंगे। उसकी रीज़न ये है कि उसमें इंटरेस्ट हमारे अकाउंट से डेबिट जो है वो डेली बेसिस पे हो रहा होता है। जी नहीं यार, मैं जो पढ़ा रहा वो कर सकते हैं ना भाई। नहीं, मैं जो कह रहा साथ ये भी कह रहा है ना कि कर सकते हैं, लेकिन कर क्या रहा है उस पर फोकस करना है मेरी जान। R2 में अगर आप कहेंगे ना ये क्यों वो क्यों, काम खराब हो जाएगा। अब मुझे बताएं 2020 में आप लोन लेंगे बेटा? नहीं। इंटरेस्ट अक्रू होगा? एंट्री पास करें। शाबाश। कितना इंटरेस्ट था? सॉरी, एवरेज रेट 15 पॉइंट मल्टीप्लाई करें 1013। इंस्टॉलमेंट पे करेंगे? एंट्री पास करें। कितनी इंस्टॉलमेंट है? रेट बोले।
ये 31 12 20 का रेट बता रहे हैं आप, बोलें जी। अब एंड में एक्सचेंज गेन या लॉस आएगा, उसके लिए मेरे बच्चों को क्या बनाना पड़ेगा, लोन अकाउंट लेजर। भाई तस्वीर ले लिया करें, अहमद भाई ने आपको फाइल्स नहीं भेजी भी है ना, तो अपना मोबाइल खोले मेरी जान, मोबाइल अपना अपना मेरी जान। बैलेंस बीडी लिखवाएं, इंटरेस्ट की अक्रूवल, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लोन, कितनी अमाउंट थी अभी, 10, लोन को इंस्टॉलमेंट पे किया, लोन डेबिट बैंक क्रेडिट बोले 37, साल का आखिरी दिन आ गया, शहरोज। अब अगर मैंने पूरे कॉलेज में देख लिया ना, तो उन्हें बच्चों को पकड़ पकड़ के कहा देखो जी मेरे ससुराल वाले क्या कर रहे हैं मेरे साथ, तो यकीन का तेरी पेशी हो जाएगी यार। जो मिलता है उसे अपना ना बेचारा दर्द सुनाना शुरू कर देते, यार 2 मिनट बैठी यार, जरा बात सुनी यार, देख मेरे साथ क्या हुआ यार। यकीन करो, मुझे तो डर है किसी न किसी बच्ची को पकड़ के ना कहे बहन मेरी बात तो सुनना, देखे मेरा दर्द समझ तो सही ना, समझ तो सही मेरा दर्द क्या है। चलो इसके बाद बैलेंस सीडी लो मेरे बच्चों, लोन की आउटस्टैंडिंग अमाउंट बताएं, प्रिंसिपल बतानी है 640, आखिरी दिन का रेट बोले 96, बड़ी साइड का टोटल, साइड कौन सी है बड़ी, क्रेडिट साइड 11511, क्या वो राउंडिंग ऑफ का फर्क है, जाने दे, गरीब बच्चे हैं, कुछ नहीं है यार, 9 रुपए का फर्क है ना भाई, 9 रुपए में तो अब तुरतुरे भी नहीं आते भाई, कितने के हो गए तुरतुरे, पहले मेरी जान, ये तो अब राउंडिंग ऑफ बनता है यार, बोले जी 16, ये एक्सचेंज गेन आ गया बेटा, जी बेटा, बेटा मैंने पूरे R2 में जहन में रखिएगा, एक चैप्टर रेवेन्यू के अलावा आपने ज़िंदगी में याद रखना है कि डेट जो लिखी हुई हैं उसमें जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये कभी स्टेक होल्डर के पास नहीं जाता, स्टेक होल्डर के पास जाता है इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। इसलिए इस पर ड्यूरिंग द ईयर की डेट लिखी हो, आखिरी लिखी हो, कोई मैटर नहीं, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हम अपने अकाउंट्स को साल के आखिरी दिन अपडेट कर रहे हैं, इसलिए वो डेट लिख रहे हैं। ठीक है बेटा, ओके हो गया भाई। अब एक्सचेंज गेन की एंट्री पास कर दें। लोन को डेबिट क्यों कर रहे हैं, शाबाश, ये बच्चे ने सही जवाब दिया भाई, लायबिलिटी कम हो रही है इसलिए उसे डेबिट कर रहे हैं, और लायबिलिटी का डाउन होना इंट्रो में पढ़ चुके हैं कि इनकम होती है। एक्सचेंज गेन कितना, 16, मैं अकेला तो नहीं, अच्छा जी, भोला जी क्लास में है, भोला जी को कह दीजिए कि ये जो अमीर बच्चे हाइब्रिड लेके ना हमें जलील करते हैं ना, इंसान बन जाए, अच्छे तरीके से उन्हें समझा देना। हाइब्रिड लेते हुए कहते हैं जी इमरजेंसी की वजह से ले रहे हैं, बाद में सारी ज़िंदगी किस में गुजार देते हैं,
इमरजेंसी में गुजार देते हैं। चलो जी, अब क्या बनाने हैं? एक्सट्रैक्ट्स। मैं बनाऊंगा, तुम बनाओगे। इनकम स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट में क्या आएगा? लोन। लोन आएगा ना? कह दो कोई लोन आएगा तो बेटा फिर मैं उसे, शाबाश, इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा और उधर लोन आएगा बैलेंस शीट में। फिर लोन के भी दो हिस्से करेंगे, करंट एंड, शाबाश, लिखो जी। फिर एक्सचेंज गेन लॉस भी लिखना। इंटरेस्ट एक्सपेंस बताएं सबसे पहले 2019 का। मेरा सोनी, चलो 1300, और 20 का इंटरेस्ट 1013। 19 में एक्सचेंज गेन है, एक्सचेंज लॉस है, कितना? नाराज नहीं होना, और मेरे डर से कि सर पॉइंट आउट करेंगे, नज़र मिलाएंगे, बोर्ड से कॉपी करना भी नहीं छोड़ना, लेकिन छोटों की तरह, औलाद की तरह समझा रहा हूँ। जब मैं आपके साथ सॉल्व कर रहा हूँ तो आपको ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाना है कि मुझे टॉपिक आ गया, मैंने खुद लिखना है। हम क्या कर रहे हैं? हम पूरा सॉल्व भी कर रहे हैं, फिर मजबूरन उठा के आप बोर्ड से देख रहे हैं। इसका मतलब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। अगर ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऐसा ही रहा तो आप टेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपको तो बोर्ड से देखने की आदत पड़ चुकी है पूरे वीक की। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं होते जब तक बोर्ड कॉपी कर लें, लेकिन R2 में मेरे बच्चों आपको अपने आप को 1 अप कंसीडर करना पड़ेगा। आपको मेरे साथ सॉल्व करना पड़ेगा, आपको बोर्ड की कॉपी से अवॉइड करना पड़ेगा। लेकिन ये ना समझिएगा सर देख रहे हैं मैं कॉपी करूंगा तो सर पॉइंट आउट करेंगे, ये हरकत नहीं मैं करता, लेकिन मैं जनरल सारे बच्चों को समझा रहा हूं प्लीज। अब बताएं जी, एक्सचेंज गेन है कितना? 168। ओके हो गया? अच्छा यार, लोन साल के आखिरी दिन आउटस्टैंड है, ठीक है? मसलन ये लोन है, इसमें से कितनी किस्तें जा चुकी हैं? 19 में एक ही गई ना, बाकी कितनी बाकी है? तो ये जो प्रिंसिपल आउटस्टैंड है ये कितने का है? 4 का। एक करंट में जाना है, 3, और ये हमारी अजम्पशन होगी बैलेंस शीट बनाते हुए कि आइंदा आने वाले वक्तों में रेट सेम रहेगा। प्रैक्टिकली जब चेंज होगा तो चेंज कर देंगे। बनाएं जी एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट का। कुछ बच्चे ना पूरी कॉपी नहीं करते, मैंने आके रजिस्टर पे चेक करना है। हुरैरा जरा खड़े हो, ये बच्चों के रजिस्टर चेक करें, पूरा फॉर्मेट बैलेंस शीट का बना रहे हैं। पूरा फॉर्मेट बनाए। नहीं, वो हमारा जहन में है कि आखिरी दिन जो पड़ा हुआ है उसे तोड़ना पड़ेगा 1-3 में। टोटल 4 इंस्टॉलमेंट पड़ी हुई है ना, तो 1 करंट में जाएगी और बाकी 3। टेबल हमेशा फॉरेन करेंसी में बनेगा। टेबल जो है वो लोकल करेंसी में, अभी लिख लें भाई, टेबल हमेशा फॉरेन करेंसी में बनेगा। सारे तो तुम इंपोर्टेड बच्चे हो, लिख लो, टेबल हमेशा हम फॉरेन करेंसी में बनाएंगे। कौन से रिश्तेदार हमें अच्छे लगते हैं? फॉरेन करेंसी वाले। लोकल तो हमारे जैसे ही होते हैं। जल्दी करें, शाबाश। कितना था दिसंबर के एंड में लोन का आउटस्टैंडिंग? 19 में डिवाइड करें, 4 से मल्टीप्लाई करें 1 से। 4 किस्तें पड़ी हुई हैं, 35, दोबारा बोले,
ये 829 भाई यही है ना। इसमें कितनी किस्तें हैं? 4 किस्तें। बोले भाई। करंट 35 और 25 कर दें, 3525। नॉन करंट बताएं। 1057। ठीक है, 20 में आ जाए। ये देखो बेटा 20 में अब कितनी किस्तें पे हो चुकी? 2। ये बताएं, ये जो 645.08 इंटू 15 है, इसमें कोई इंटरेस्ट है? इसमें इंटरेस्ट नहीं है। याद रखना, फ्यूचर का इंटरेस्ट जो है वो आउटस्टैंडिंग नहीं होता। इंट्रो में जाएं, चैप्टर नंबर 4 अक्रूवल प्रीपेमेंट। पेएबल बुक नहीं हो सकता, सर्विस टेकन से ज्यादा रिसीवेबल बुक नहीं हो सकता, सर्विस गिवन से ज्यादा। लोन की सर्विस ले चुके हो, लोन की सर्विस, इंटरेस्ट की अभी सर्विस, और जो 2 सालों की सर्विस इंटरेस्ट की ली थी वो तुम पे कर चुके हो। याद रहेगी बात? तो लिखें, जो इंटरेस्ट अभी इनकम नहीं हुआ, यार इन्हें कहना मुझे ठंडा पानी ना दिया करें। जो इंटरेस्ट अभी इनकम नहीं हुआ वो पेएबल भी बुक नहीं हो सकता। यहां तक ओके हो गया? अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, एक मिनट। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको एक पक्का चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाने की एक छोटी सी कोशिश करने लगा। सॉल्यूशंस में ऐसे भी कर देते हैं, लेकिन जो कॉम्पिटेंट बच्चा हो वो ऐसे करके आएगा तो वो एग्जामिनर की बुक्स में बहुत अच्छा बन जाएगा। गौर से सुनिएगा। मैं खड़ा हूं यहां पर, भाई यहां पे खड़ा हूं, भाई यहां खड़ा हूं। अच्छा, मैंने फ्यूचर में ये और ये पे करने हैं। ये प्रिंसिपल सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। और जब हमने करंट नॉन करंट बनाया तो हमने क्या अज्यूम किया कि अगले सालों में प्रिंसिपल, अगले सालों में ये इंस्टॉलमेंट सेम जाएगी, अगले सालों में प्रिंसिपल सेम नहीं जाएगा। प्रिंसिपल बढ़ता चला जाएगा, इंटरेस्ट घटता चला जाएगा। प्रिंसिपल असेंडिंग ऑर्डर में रीपे हो रहा होगा और इंटरेस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर? लिखें एग्जाम फोकस पॉइंट। फ्यूचर में जो इंटरेस्ट पे होगा, फ्यूचर में बोले, जो इंटरेस्ट पे होगा वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर होगा। और टेबल बता रहा है अगले सालों में प्रिंसिपल सेम अमाउंट से रीपे नहीं होगा। इसलिए डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1 एक प्रोफेशनल अप्रोच नहीं है। पूरे R2 में
हम करंट नॉन करंट बनाने के लिए पूरे R2 में, साथ वाली से पूछें बीबी, अब नाश्ता कर रही थी उस वक्त, क्या बोला? पूरे R2 में करंट नॉन करंट को हमेशा टेबल से चेक करेंगे। हमेशा कहाँ से चेक करेंगे? टेबल से चेक करेंगे। ले चलूं टेबल में? लो जी, ये आ गया टेबल। अब टेबल पढ़ने का तरीका देखें क्योंकि अगले टॉपिक्स में भी आना है। हेलो, 31/12/19 को टोटल प्रिंसिपल कितना आउटस्टैंड है? 8। कैलकुलेटर पकड़े। ये जिन पे मैंने टिक किया है प्रिंसिपल 4, इन्हें जरा जमा कर लें। इन 4 प्रिंसिपल्स को जमा कर लें। इन 4 प्रिंसिपल्स को आ गया तो ये हमेशा इसके बराबर हुआ करेंगे। ये आ जाएगा और नीचे 3 आ जाएंगे और अगला साल आएगा तो बोले ये होगा टोटल आउटस्टैंड और ये हो जाएगा और नीचे के 2 हो जाएंगे। तोड़ना आ गया। पूरे R2 में ऐसे तोड़िएगा, ठीक है। अब आ जाए रेट करंट में भी और नॉन करंट में भी क्या रहेगा? सेम रहेगा, साल का आखिरी दिन। इस अजम्पशन के साथ कि जो फ्लक्चुएशंस हैं उन्हें इन एडवांस इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते। आ जाए भाई, फिगर्स अब आपके पास हैं टेबल की, आपने मुझे लिखवाना है। करंट पोर्शन बताएं फॉरेन करेंसी में। 184.2 इंटू, बोलें भाई, 3132 कर ले। नॉन करंट बताएं। नॉन करंट नहीं भाई, फॉरेन करेंसी में मुझे कोई जल्दी नहीं है। 645.06 इंटू 17, 10966। अब 20 का आप बना के दें, 1 मिनट लगाएं। करंट नॉन करंट टेबल में से तोड़ना सीखें। भाई आपकी बात का जवाब देता हूं, 1 मिनट वेट कीजिएगा। अच्छा, करंट बताएं टेबल में से देख के। 198 पॉइंट इंटू आंसर 298। अब नॉन करंट बताएं अगले 2 साल। 46 पॉइंट, रेट बोले, आंसर 6694। बना लिया करेंगे। कॉपी कर लिया, आगे चल सकता हूं। अब बताएं लोन लिया है या दिया है? MS की बुक में पूछ रहा है, MSL। जी भाई, बोले भाई, लोन दिया है, MSL ने लोन दिया है। पहले मेरे साथ क्वेश्चन पढ़े, आप सॉल्व करें। मैं इशू ना करिए। महमूद सन्स लिमिटेड MSL हुज फंक्शनल करेंसी, अभी आपने इस पे नहीं रहना, फंक्शनल करेंसी क्या है अभी सिर्फ इतना याद रखें,
जिस कंट्री में हम कारोबार कर रहे हैं उस कंट्री की करेंसी पाक रुपी है। हैज़ प्रोवाइडेड अ 3-year लोन। हैज़ प्रोवाइडेड का मतलब गिवन टू जॉन सीना लिमिटेड अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन। इसका मतलब है हमने एक ऐसी कंपनी को लोन दिया है जो कहाँ इनकॉर्पोरेटेड है, कितना लोन दिया है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू लोन एग्रीमेंट इज अवेलेबल। MSL गेव अ लोन ऑफ मलेशियन रिंगिट्स। मलेशिया में कौन सी करेंसी यूज होती है? रिंगिट्स, मलेशियन रिंगिट्स। टू JCL ऑन 1 जुलाई 7। मैं ठहरा पाकिस्तानी लेकिन मैंने लोन दिया मलेशियन रिंगिट्स में। इसका मतलब मैंने फॉरेन करेंसी में लोन दिया। पिछले क्वेश्चन में मैंने फॉरेन करेंसी में लोन, यहाँ मैंने फॉरेन करेंसी में लोन। इंस्टॉलमेंट ऑफ मलेशियन रिंगिट्स 0.86 मिलियन इंक्लूडिंग आर रिसीवेबल इन ऑन। मैंने कितने टाइम के लिए लोन दिया? तो ये किस्त मुझे कितने सालों में मिलेगी? 3 साल। इसमें प्रिंसिपल भी है। मैंने लोन कितना दिया? 0.86 को 3 से मल्टीप्लाई करें। 0.86 को 3 से मल्टीप्लाई करें 2. मुझे वापस आएगा 2. मैंने दिया है, मैंने कितना इंटरेस्ट कमाया? पॉइंट। क्या इसे डिवाइडेड बाय 3 कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा हर साल का इंटरेस्ट सेम नहीं होता, क्योंकि मैं सिंपल इंटरेस्ट में फॉल नहीं करता, हम कंपाउंड इंटरेस्ट में फॉल करते हैं। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हम चार्टर्ड अकाउंटेंट की एक्सपर्टीज़ नहीं है, ये भी जहन में रखिएगा। ये एक्चुरीज का काम होता है। किसका काम होता है? एक्चुरीज का काम होता है। बैंक, लीजिंग कंपनी, मुदारबास, इनके जितने रीपेमेंट शेड्यूल्स होते हैं ये एक्चुरीज बनाते हैं। वी आर एक्सपर्ट ऑफ रिपोर्टिंग, वी आर नॉट एक्सपर्ट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इंटरेस्ट कैलकुलेशन के एक्सपर्ट्स को CFA कहा जाता है, सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट। ये लोग इंटरेस्ट में एक्सपर्टीज करते हैं, और जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनका ये डिपार्टमेंट सेपरेट होता है। और ये लोग आम तौर पे बैंक्स और लीजिंग कंपनीज में जॉब कर रहे होते हैं, जहां क्लाइंट को मुख्तलिफ सर्विसेज दी जाती हैं, उनसे इंटरेस्ट चार्ज होता है। इस चार्ज की कैलकुलेशन वो लोग करते हैं। तो अपने आप को कभी इंटरेस्ट का एक्सपर्ट ना समझिएगा। जहाँ कहीं इंटरेस्ट आएगा आप CFAs के किए हुए काम को यूज़ करेंगे, और जहाँ कहीं रिपोर्टिंग का काम आएगा एक्चुअलीज एंड CFA आपके काम को यूज़ करेंगे। तो इसलिए जहाँ इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आएगी, बैक एंड पे जो वर्किंग हो रही होगी वो आपके पूरे CA में कहीं सिलेबस में नहीं होगी, क्योंकि वो वर्किंग आपको एक्सपर्ट किसका बनाती है? इंटरेस्ट का। और उसके लिए क्या करना पड़ता है? CFA। ये भी जहन में रखिएगा। अब ये 0.48 जो है ये ओवर अ पीरियड है, 3 साल में तो ये है, लेकिन इसको 3 से डिवाइड नहीं कर सकते। अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का मतलब है या कमाया या खर्चा। तो कमाने का रेट ये है। एक बच्चा बोला था कि ये IRR है, बिल्कुल सही कहा था, ये IRR है, लेकिन ये IRR आपको सिखाएंगे MFA के टीचर, जब इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की 5वीं टेक्निक वो सिखाएंगे, हाउ टू एवेल्यूएट एनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। उसमें वो कहेंगे कि IRR ये होता है। ऑल्दो QM लेवल पे भी आपने IRR कैलकुलेट किया हुआ है, लेकिन वहाँ आपको सिर्फ कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना सिखाया जाता है। पीछे का सारा जो थीम है वो आपको MFA के टीचर सिखाएंगे इंशाल्लाह। आपकी ज़िंदगी में नेमत के तौर पे कह रहा हूँ, एक बात अच्छी है, मैंने सारी ज़िंदगी कॉस्ट भी पढ़ाया, MFA भी पढ़ाया, तो यहाँ बैठ कर ना मैं उनके साथ आपको इंटीग्रेट करके बताता रहूँगा, यार ये चीज़ कॉस्ट में जाती है, ये MFA में जाती है। तो उससे ये होता है कि पूरा एक्सपोजर आपके सामने होगा कि हम पूरी अपनी लाइफ में CA की कर क्या रहे होंगे। ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। रेलिवेंट एक्सचेंज रेट, लोन पर स्पॉट रेट लगेगा
और इंटरेस्ट की कमाई पर एवरेज रेट लगेगा। क्या मांग रहा है और फिर क्या मांग रहा है? एक्स नहीं मांग रहा। इतने अच्छे तो हम है नहीं। एंड प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट्स कब के? 2 साल है। कौन से? 8 है 9। कितनी देर में टेबल बना देंगे? बना दें 2 मिनट में। जल्दी से बनाएं, टेबल भी बनाएं और आके लोन अकाउंट भी बनाएं। अब लोन लायबिलिटी बनेगी या एसेट? एसेट बनेगा। जल्दी से करें।
टाइम नहीं वेस्ट करना बेटा।
हो जाएगा। कल इंशाल्लाह यहीं से आगे चलेंगे। अल्लाह हाफिज़।